बर्थडे था हमारे लिए। मैं और मेरा फ्रेंड रात को 8 बजे बाहर निकलते, जैसा कि हम रोज़ चलते हैं कुछ खाने। ये कहाँ हो रहा है? जूम करो यार, क्या कर रहे हो? हमला हो गया भाई। अबे कहाँ कौन है? भाई हमला हो गया। यार वीडियो बनाओ अच्छे से। कैसे बनाऊं? रुक रुक रुक। सो जैसा कि रोज़ दिन चलते हैं, एक नॉर्मल डे था हमारे लिए। मैं और मेरा फ्रेंड रात को 8 बजे बाहर निकलते, जैसा कि हम रोज़ चलते हैं कुछ खाने पीने के लिए या चक्कर मारने के लिए अपने एरिया में। तो मुझे याद है कि 8:15 पे हम एक फ़ास्ट फूड के पास रुके थे, जो कि मेरे घर के पास ही है। तो वहाँ पे जो है हम मोमोज़ एक प्लेट बोलते हैं उसको। तो जैसे मैं मोमोज़ खा रहा हूँ, 8:18 में मैं क्या देखता हूँ कि आसमान में ना लाइट्स जाती हैं। पहले एक जाती है, फिर दूसरी जाती है और फिर तीसरी जाती है। तो मुझे बड़ा ही स्ट्रेंज लगा। मैंने आज तक ऐसा कुछ देखा नहीं अपनी लाइफ में, घर वालों से सुना है या वीडियोस वगैरह में देखा हुआ है। तो मैंने अपने फ्रेंड को कहा जो मेरे साथ था कि यार आसमान में देखिए कुछ अजीब सा है। तो उस फ्रेंड ने बोला यार ये शादियाँ चल रही हैं, तो क्या पता कोई लोग वही पटाखे वगैरह जला रहे होंगे। तो मैंने कहा यार पटाखे तो सीधे ऐसे ऊपर चलते हैं, लेकिन ये सीधे ऐसे जा रही है और नीचे की तरफ आ रही है। तो जैसे ही 8:18 होते हैं, पहले धमाके की आवाज़ आती है। तो वो जो धमाका था वो कोई शादियों वाले पटाखे की तो था नहीं, वो उसकी आवाज़ इतनी ज़ोर से थी। वो मैं आपको अभी हमने वीडियो बनाई है, वो आपको दिखाऊंगा मैं, इसमें देख लेना। जैसे ही 8:18 पे पहला धमाका होता है, मैं क्या देखता हूँ, ऐसा अजीब सा हो जाता है। ऐसा मैंने कभी अपनी लाइफ में नहीं देखा, ऐसा कभी एक्सपीरियंस नहीं किया जो मैंने अपनी आंखों से देखा। क्योंकि मैं जो था उस टाइम मार्केट में था। गाड़ियाँ जो है ना वो फुल स्पीड में जाने लगती हैं, एक यहाँ से आ रही है, एक वहाँ से आ रही है। ऐसा लगता पता नहीं क्या हो गया फिर। लेकिन हमें ये तो पता लग गया था कि कुछ होने वाला है, और क्योंकि टीवीज़ में बोल रहे थे कि न्यूज़ में बता रहे थे कि कुछ होने वाला है। अचानक से गाड़ी इतनी तेज़ चलने लगती है और मैं देखता हूँ लोग रोड पे भाग रहे हैं, लिटरली एक दूसरे के ऊपर भाग रहे हैं। और ग्रुप में लोग, जो फैमिली भाग रहे हैं, औरतें भाग रही हैं, बच्चे भाग रहे हैं, बूढ़े भाग रहे हैं। तो वो जो सिचुएशन थी वो मैंने आज तक एक्सपीरियंस नहीं की अपनी लाइफ में। तो जैसे वो भागने लगे, मैंने देखा शटर जो है ना लोगों के, दुकानों के शटर उन्होंने किए डाउन, लाइट बंद हो चुकी थी, अफरा तफरी मच गई। जो था ऐसा लग रहा था पता नहीं क्या हो गया, लोग भाग रहे हैं, एक दूसरी तरफ भाग रहे हैं। और वो जो धमाके की आवाज़ थी वो चलती गई रात को कोई 10 बजे तक, 10:30 बजे तक। तो वो मैं वीडियो में दिखाऊंगा, आप देख लेना। उसके बाद सबको पता चल गया कि हमला हो गया, अटैक हो गया। तो उस रात तो मैं सो नहीं पाया, मैं छत पे चला गया था, क्योंकि मैं देख रहा था कि छत पे देख रहा था मैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और बड़ा तो लाइट भी बंद हो गई थी, लाइट आई थी थोड़ी देर के लिए, फिर उसके बाद फिर से बंद हो गई थी। तो उसके बाद सुबह 4 बजे जो है ना, उसके बाद कैसे तैसे करके, मुझे याद नहीं है, 3 बजे मैं सुबह शायद सो गया था। तो 4 बजे दोबारा ना धमाकों की आवाज़ आना स्टार्ट हो जाती है। तो शाम को इतना डर नहीं लगा था, लेकिन जो सुबह 4 बजे मैंने एक्सपीरियंस किया ना, उसमें थोड़ा सा मेरे को डर लगा। क्योंकि हमारे घर के पास ही जो है ना वो आर्मी एरिया, मैं बता नहीं सकता कौन सा आर्मी एरिया, तो वहाँ से आवाज़ें आना स्टार्ट हो गई। जो एयर डिफेंस जो स्टार्ट हो गया था सुबह 4 बजे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत से सारे लोग बोल रहे हैं कि ये वॉर क्यों बंद की, क्यों मोदी जी ने बंद की, ये वॉर बंद नहीं होनी चाहिए थी, अब चल रही है तो चलने देना चाहिए था। लेकिन आप, जैसे मैं बॉर्डर पे रहता हूँ, मैं बॉर्डर से घर मेरा ज़्यादा दूर नहीं है, 30-40 किलोमीटर ही दूर है। और जब अटैक होता है तो 30-40 किलोमीटर कुछ नहीं होता है, उनकी मिसाइल आके दिल्ली में भी पहुँच सकती है, कहीं भी पहुँच सकती है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि इन 2 दिनों में क्या फ़र्क पड़ा बॉर्डर के लोगों पे। देखिए बॉर्डर के जो एरिया थे, जो बॉर्डर के साथ में रहते, वो तो पूरा खाली करके लोग चले गए थे, ठीक है। और जो उनका नुकसान हुआ, क्योंकि बॉर्डर पे जो जब वॉर स्टार्ट होती है तो शेलिंग तो होती रहती है, वो बॉर्डर पे शेलिंग हमेशा चलती रहती है जब भी ऐसा कोई वो होता है, इंसिडेंट होता है। तो देखो बॉर्डर के लोग बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट होते हैं अगर ये बंद नहीं होता। अगर ये चलता रहता तो बॉर्डर के लोग का खाना पीना तो बंद हो ही चुका था, और जो उनके घर बार है वो भी चले जाते। तो 2 दिन जो लोगों ने देखा,
देखिए दुख सबको है इस अटैक का, लेकिन वॉर, आपने पुंछ में देखा होगा पुंछ में कितने लोग मारे गए हैं और कितने लोगों के घर को नुकसान हुआ है वॉर की वजह से। तो देखो बॉर्डर के लोग जो है वो कभी वॉर नहीं चाहते, क्योंकि उन्होंने रहना बॉर्डर पे है, उनकी ज़मीन जायदाद सब कुछ घर बार सब कुछ बॉर्डर पे है, तो वो छोड़ के जाएंगे कहाँ। अगर ऐसी वॉर चलती रहती तो उनका घर बार तो सब कुछ लूट जाता ना। तो अगर जैसे कि मैं अभी बॉर्डर के पास ही रहता हूँ, तो मेरा मानना है कि ये जो वॉर रुकी है ये कहीं ना कहीं ठीक हुआ है, क्योंकि इससे बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो सकता था। आप रशिया और उसका देख लो, यूक्रेन का कितना नुकसान हुआ। अभी तक वहाँ पे जो लोगों के घर हैं वो बचा नहीं, कुछ भी बचा नहीं है वहाँ पे। तो बॉर्डर के जो लोग होते हैं वो कभी भी वॉर नहीं चाहते। वॉर कौन चाहते हैं? जो कि आपको पता ही है कौन चाहते हैं वॉर, जो कि बॉर्डर से हज़ारों किलोमीटर दूर बैठे हैं। हज़ारों नहीं, 100 में लगा लो, 500-600 किलोमीटर में। तो मैं उनको बोलना चाहता हूँ कि भाई आप वहाँ से निकल के बॉर्डर पे जाइए। जब वॉर स्टार्ट होती है तो वहाँ पे देखिए कि क्या क्या बॉर्डर के लोगों को झेलना पड़ता है, फिर आप सोचिए कि वॉर होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। बाकी जो भी अटैक हुआ वो बहुत ही गलत हुआ, और आई थिंक ये जो 2 दिन की वॉर चली है उससे पाकिस्तान वालों को या जो भी टेररिस्ट वालों को उनको समझ तो आ गई होगी कि अब अगर दोबारा कुछ ऐसा होता है तो वॉर दोबारा स्टार्ट हो सकती है, क्योंकि ये एक सीज़ फायर है और सीज़ फायर कभी भी होल्ड पे है, ये कभी भी दोबारा से वॉर स्टार्ट हो सकती है। तो